बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी तक हिस्टो की 3 वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। ग़ालिबन 50-50 मिनट की हैं। थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर ना फर्स्ट ईयर की हिस्टोलॉजी कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर किसी को चाहिए तो वो चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देख ले। और बाकी आज जो चंद एक रह गई हैं वो आज हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है ना मेन फोकस वो एक होता है मेमोरी ग्लैंड। आज उसको हम ड्रा करेंगे, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में जनाब एसिनाई भी होते हैं और इसके अंदर जनाब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अच्छा, इसकी ना मेमोरी ग्लैंड की 3 फेस हैं। एक होती है रेस्टिंग फेस, एक होती है जनाब एक्टिव फेस और एक होती है जनाब लैक्टेटिंग फेस। ये सारा रेस्टिंग फेस जो होता है ना, ये जो होता है ना प्यूबर्टी के ऊपर सारी की सारी होती है। और ये जो एक्टिव फेस कब होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, अटेन होती है प्रेगनेंसी, तब एक्टिव होती है। और लैक्टेटिंग आफ्टर डिलीवरी जो होते हैं ना, ऐसे नहीं जो होते हैं ना मिल्क से जो फील्ड हो जाते हैं, तो मिल्क कंटेनिंग जो होते हैं ना वो होते हैं लैक्टेटिंग फेज मेमोरी ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से इनकी बनाने की कोशिश करता हूँ। एक जो है ना, सबसे पहले आपने जो है एक लेनी है। आज देखें ये ब्लू वाली नई पेंसिल थोड़ी बड़ी वाली है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बनाना है लोब्स बनाने हैं, उनके दरमियान फिर कनेक्टिव टिश्यू बनाने हैं। यानी आपने यूं करके ना 3 दायरे बना देने हैं। मैं ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक हो गया। अब इसके गिर्द जनाब कनेक्टिव टिश्यू सारे का सारा बना देना है। ये अभी मैं बना रहा हूँ रेस्टिंग फेस वाला, याद रखिएगा, ठीक हो गया। इसके अंदर जनाब जो है ना हम इन जो है ना लोब्स, इनके अंदर हमने बनाने हैं एसिनाई। एसिनाई बनाने का तरीका ये है, यूँ बना के यूँ 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 यूँ, हर एक में आपने 2-3 एसिनाई बना देने हैं। सेम इसी तरह इसी के अंदर भी बना लीजिएगा, यूँ 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 यूँ। होप सो नज़र आ रहा होगा। ये अब फोकस हो गया। सेम इसी तरह आपने इसके अंदर भी बनाने हैं। अब आपको पता है मेमोरी ग्लैंड में जनाब फैट भी होता है, फाइब्रस स्ट्रोमा भी होता है और फैटी स्ट्रोमा भी होता है। तो इसके अंदर जनाब हम एडिपोज टिश्यू बना देंगे। हाँ, इसके ऊपर सिग्नेट रिंग वाला शेप्ड, इन सब के अंदर न्यूक्लियाई बना दें, यूँ 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 यूँ, ठीक हो गया। और हाँ, इसके अंदर भी ये ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अब मेमोरी ग्लैंड को आर्टीरियल सप्लाई भी चाहिए और वीनस सप्लाई भी तो चाहिए ना। तो एक आपने आर्टरी बना देनी है, आर्ट्रियोल बना देना, और एक वेन्यूल बना देनी है। यहीं पे करके बना दें। इसको मैं नाम देता हूँ आर्ट्रियोल, और छोटा सा इधर एक वेन्यूल बना देना, ठीक हो गया। इनके गिर्द यूँ, सी दिस, ओके हो गया। अब एक तो ये सारे बाहर जो है ना, इसको देना देना इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। यूँ लाइनें से लगा देनी है आपने जल्दी जल्दी से। देखिए अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और तकरीबन ये आलमोस्ट डन है। ये हो गया इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इंट्रालोब्यूलर जो है ना कनेक्टिव टिश्यू, वो अंदर वाली साइड पे होती है। ये वाला लोब्स के अंदर जो होते हैं ना वो इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर भी यूँ बना देने, इसके अंदर भी जनाब यूँ बना देने हैं। उसके बाद पिंक पेंसिल से सेम वैसी फाइब्रोब्लास्ट, सेम वैसे ही इसके अंदर बना देनी है। होप सो। अब इसके अंदर हाँ ये फैट सेल हो गए। इसके अंदर एक दिन आप कैपेलरीज बना देनी, इसके अंदर भी एक आध कैपेलरी बना दें, इसके अंदर भी एक आध कैपेलरी बना दें, ये यूँ, ठीक हो गया। अब इंटरलोब्यूलर एक इसके अंदर आती है मेन डक्ट।
वो आपने कैसे बनानी है। आपको पता है मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ना मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। तो यूँ करके ना एक रिम शेप बना के होप सो आपको नज़र आ रहा हो। लेट मी फोकस इट। ये ठीक हो गया। वाई दिस इज़ नॉट क्लियरिंग। ये इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब मैं जल्दी से इसे मैं कर देता हूँ। ये हो गया इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया इंटरलोब्यूलर डक्ट। ये हो गया एसिनस हो गया सारे ये हो गया जनाब फैट सेल हो गया ये। और ये हो गया आर्टरियोल प्लस वेन्यूल्स इंडिविजुअली। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारे का सारा ठीक हो गया। ये जो थी ना सारी की सारी डायग्राम होप सो आपको नज़र आ रही होगी। ये है जनाब रेस्टिंग फेज़ ऑफ मेमरी ग्लैंड की। अब मैं बना रहा हूँ जल्दी से एक्टिव फेज़। लेट मी शो यू। ये एक्टिव फेज़ में क्या है, ये जो है ना ये दरमियान वाले इसके ऐसे नहीं, वो ज़रा बड़े हुए फूले हुए हो जाएंगे ताकि इनके अंदर मिल्क आ सके जब प्रेगनेंसी की स्टेट में हो। सेम वही स्ट्रक्चर बनाना है आपने इसी तरह का। बाहर मैं छोटा सा करके बना रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जनाब, हाँ एक और ये मैं 2 बना रहा हूँ, आपने 3 बना देंगे तो अच्छा होगा। और इसके अंदर जनाब अब एल्वेलाइज या एसिनस जो बनाने हैं ना आपने सेम इसी तरह बना के जो इतने ऐसे ना अब इसके अंदर वो बन जाएंगे एल्वेलाई, थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। इसमें जो थे ना वो क्यूबाइडल शेप थे ना, इसके अंदर अब वही जो है ना ऐसे ना वो ज़रा बड़े साइज़ के बन जाएंगे। देखें इसके अंदर गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक हो गया। 2-3 इसके अंदर बना देने हैं आपने। मैं बड़ा इसलिए करके बना रहा हूँ ताकि नज़र आ सके वीडियो के अंदर, देखने समझना मेन बात है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, इसको कनेक्टिव टिश्यू इसका सारे का जल्दी से जल्दी बना दो। फैट सेल इधर मैंने बना दिए। सेम उसी तरह इंटरलोब्यूलर डक्ट या इसे कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट भी। यूँ यो 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 यो। ठीक हो गया। उसके बाद रह क्या गया है, ठीक है। इसके अंदर जनाब एक वो आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स रह गए, वो बना देने हैं। और सारे का सारा फाइब्रोब्लास्ट हो गया। और इसके अंदर जनाब एक आध कैपिलरीज बना दें, इसके अंदर भी एक आध कैपिलरी बना दें। ठीक हो गया। अब ब्लू पेंसिल से जनाब ये सब के अंदर न्यूक्लियाई डाल दें। ये कैपिलरीज का साइन, ये न्यूक्लियर डाल दें, ये कैपिलरीज का साइन। ये सब के अंदर जनाब ये न्यूक्लियाई आ गए। ठीक हो गया। उसके अंदर ये जनाब फाइब्रोब्लास्ट हो गया, इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है। और ये हो गया इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये सारे का सारा इसके अंदर यूँ डालना। ओके हो गया। अब इसको नाम आई थिंक करने की ज़रूरत तो नहीं है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसको चलें। ये होते हैं इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है इंट्रा लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है इंटर लोब्यूलर डक्ट। और ये फैट सेल का मैं यूँ बना दूँ, ये कहलाएंगे जनाब फैट सेल्स। ये हो गए जनाब फैट सेल्स हो गए, ठीक है।
और इसको अब कह रहा हूँ मैं एल्वियोलाई, क्योंकि ये बड़े साइज़ के हो गए हैं तो एल्वियोलाई हो गया। ठीक हो गया। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जनाब मैं बना रहा हूँ ये जो होते हैं ना एक्टिव स्टेट और लैक्टेटिंग स्टेट में, जब यानी वो लैक्टेशन हो रही होती है मेमोरी ग्लैंड की, उस वक्त अगर हम मेमोरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखें तो वो कैसा नज़र आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लेट मी ओके। तो आइए, सेम वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे डायग्राम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, इसके अंदर जना मिल्क बना देना है आपने डार्क से कलर का। मैं बनाता हूँ जल्दी जल्दी, सेम आपने जल्दी जल्दी से यूँ ही बना देना। ये हो गया इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ये लोब्यूल्स हो गए। ठीक हो गया। आपने इनके दरमियान 2 से 3 तरह के, इसमें भी मैं कह रहा हूँ 2 से 3 तरह के बनाने हैं, इसमें भी 2 से 3 तरह के ये जो ना एल्वियोलाई बनाने हैं। सेम इसी तरह जो है ना वो एल्वियोलाई बनाने हैं। तो यूँ बना के यूँ 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 बना के यूँ 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 यूँ। ठीक हो गया। एक अंदर रिंग बना के यूँ यूँ यूँ, और ये बाहर सारा आप कनेक्टिव टिश्यू डाल दें, यहाँ पे फैट सेल डाल दें, सेम आर्टरियोल वेन्यूल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जनाब आ जाते हैं हाँ कैपिलरीज, इसके अंदर भी कैपिलरीज डाल दें, इसके अंदर भी कैपिलरीज डाल दें, इसके अंदर भी कैपिलरीज डाल दें, और एक वो डक्ट रहेगी इंटरलोब्यूलर डक्ट, यूँ यूँ यूँ। ठीक हो गया। अब हाँ सारे का सारा वो जनाब इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू हम इसे कहेंगे, ये अंदर वाला जो है इंट्रालोब्यूलर हो गया। फाइब्रोब्लास्ट हो गए। ठीक है। यूँ यूँ कैपिलरीज को ज़रा मेंशन कर दें, ये सिग्नल रिंग को मेंशन कर दें, इनकी न्यूक्लियाई बना दें, यूँ 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 यूँ। ये चीज़ ये ठीक हो गया। इसके अंदर भी हाँ ये रह गया। अब जो दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, इसके अंदर आपने डार्क कलर की स्टेनिंग करनी है, मिल्क को शो करवाना है। ये सीरीज मैं नाम दे रहा हूँ इनको एल्वियोलाई विद सेक्रीशन, इसको मैं सबसे पहले नाम दूंगा एल्वियोलाई विद सेक्रीशन। इंटरलोब्यूलर डक्ट हो गया, लेट मी शो यू इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ये होते हैं आर्टरियोल प्लस वेन्यूल, और हाँ इंट्रालोब्यूलर ये वाले हो गए सारे अंदर वाला इंट्रा, जस्ट शो यू इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गए जनाब फैट सेल्स हो गए, और बस यही कुछ है इसके अंदर। और लैक्टिफेरस डक्ट भी जो है ना, उसके अंदर एक इस तरह की आपने बनानी है जिसके अंदर ना सक्रीशन नज़र आए, यूँ बना के एक ट्रायंगुलर सी, एक ना इरेगुलर सी लैक्टिफेरस डक्ट बना देनी है आपने। ठीक हो गया। और दरमियान में जनाब ये मिल्क सारे का सारा। होप सो समझ आ गई होगी इसकी। मैं ये कहता हूँ एक्टिव रेस्टिंग फेज में ऊपर वाला, ये हो गया एक्टिव फेज यानी प्रेगनेंसी, और ये होगा लैक्टेटिंग फेज में। होप सो समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, मैं फोकस कर देता हूँ। चलिए, तो अब अगली वीडियो में हमारी जो, तो गाइस अगली जो है ना हिस्टोलॉजिकल डायग्राम वो है ट्रैकिया की।
ट्रैकिया के अंदर एक ही बात याद रखनी है, इसके अंदर होती है जनाब हाइलाइन कार्टिलेज होती है, ठीक है। इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल होते हैं। गोबलेट सेल हो गया जिसने म्यूसिन सेक्रेट करना होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर हाइलाइन, उसके बाद आता है लेमिना प्रोप्रिया और एडवेंटिशिया। ये 4 चीज़ें हमने बनानी होती है। तो चलिए बना के दिखाता हूँ मैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने बनानी है जनाब एपिथेलियम, इरेगुलर सी एपिथेलियम आपने बना देनी है, यूं गोल सी करके ना। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, यानी उसके अंदर सिलिया भी हो, कॉलम शेप भी हो, गोबलेट सेल भी हो। सबसे पहले आपने ना गोबलेट सेल बनानी है, अंडे की तरह के गोबलेट सेल बना देने हैं मुख्तलिफ जगह पे, यूं यूं यूं। ये उसके बाद जल्दी से ना कोलमनर सेल बना दें। मैं जल्दी में बना रहा हूँ, आपने ज़रा ब्रीक पेंसिल से बनाने ताकि यहाँ वीडियो का मसला ना होता। तो मुझे लगता है मुझे जो है ना वो व्लॉगिंग के लिए एक स्पेशल कैमरा लेना पड़ेगा जो HD हो, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जनाब सिलिया छोटे छोटे बनाने हैं आपने। ये पहली एपिथेलियम की जो है ना डिमांड पूरी होगी। इसके अंदर जनाब जल्दी से न्यूक्लियाई बना दें, यूं 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 यूं। सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया, सिलिया आगे, और बाकी सारे के सारे गोबलेट सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया के अंदर जनाब वो सारे के सारा, लेमिना प्रोप्रिया के लिए आपने इसके साइड पे ना एक सर्कुलर से ना हाफ मून बना देना है, ठीक हो गया। यहाँ तक बना देना है। इसके अंदर क्या बना देनी है जनाब, ग्लैंड्स बना देनी है, ये जिन्होंने सेक्रेशन सेक्रेट करना, और इसके अंदर एक आर्टरीज बना देनी है, यूं यूं यूं, और ये हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे बना दें ग्लैंड्स, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जनाब हम कलरिंग करते हैं, ये सारे का सारा लेमिना प्रोप्रिया हो गया, और यूं इसके साथ जनाब फाइब्रोब्लास्ट बन गए, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा है हाइलाइन कार्टिलेज होती है। हमने कार्टिलेज में पढ़ा था कि पिंक पेन, ये ब्लू पेंसिल्स इस्तेमाल होती है। तो आप पिंक से पहले एक बाहर की एक कवरिंग लगाएं, अंदर जनाब आइसोजीनस ग्रुप ऑफ ऑस्टियो साइट्स बना दें। वो जो होते हैं ना आइसोजीनस ग्रुप में रहते थे हाइलाइन कार्टिलेज में, यूँ करके, ठीक हो गया। ये कुछ 2 वाले बना दें, कुछ वो 4 लोब्स वाले जो थे ना, यूँ करके, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, सेम इसी तरह इस जगह पे भी ये हाइलाइन कार्टिलेज बन गई। होप सो मैं बड़ी करके बना रहा हूँ ताकि नज़र आए आपको। उसके बाद जो अहम बात है ना, ट्रैकिया के अंदर जो मसल भी तो होते हैं ना, वो होते हैं जनाब जो ट्रैकिया सी शेप्ड होती है, जो इसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वो होते हैं ट्रैकियालिस मसल। तो ट्रैकियालिस मसल जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स होती हैं, वो कैसे बनाने हैं। स्मूथ मसल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, चैनल पे मौजूद है। वो मैंने यूँ करके, बहुत ईजी है, काफ़ी ज़्यादा आपने स्मूथ मसल बना देने। ये होते हैं ट्रैकियालिस मसल का नाम, है ट्रैकिया के अंदर है तो ट्रैकियालिस मसल का नाम दे दिया है, ठीक हो गया। अब इसके बाद एंड पे जो है ना वो होते हैं एडवेंटिशिया सिंपल पिंक पेंसिल के साथ बना देना है आपने। उनके अंदर कैपिलरीज होती हैं जनाब, आर्टरियोज होती हैं, सारे को कवर कर लें। ये चीज़ ठीक हो गया। इसके अंदर हाँ
कैलरीज कुछ बना दें, कुछ आर्ट्रियोल्स बना दें, फिर कैपेल्ली बना दें, कुछ आर्ट्रियोल इधर बना दें। इनको मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ। ये सारा का सारा आपका एडवेंटिशिया हो गया, ठीक हो गया। ये इसे हम एडवेंटिशिया का नाम देते हैं। अब मैं जल्दी से नेमिंग आपको कर दूँ। सबसे पहले बाहर वाला एडवेंटिशिया, ये हो गया, होप सो नज़र आ रहा है, हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक हो गया। ये सारे का सारे हाइलैंड कार्टिलेज वाली हो गया। उसके बाद आता है लैमिना प्रोप्रिया, ये हो गया एपिथीलियम। आपने पूरा नाम लिखना है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम विद गोबलेट सेल, ये वाला सारा नाम लिख देना। उसके बाद जनाब ट्रैकियलिस मसल के अंदर तो न्यूक्लियर रह ही गए हैं जनाब। ये चीज़ सेंट्रल न्यूक्लियर, ये नाम देंगे ट्रैकियलिस मसल्स। होप सो समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें, और अपनी बुक से काइंडली से ज़रूर मैच कीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो बताइएगा ज़रूर। और अब अगली जो है ना वो मैं डायग्राम, तो फ्रेंड्स अगली जो है ना वो है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में सब जब आए तो इसमें याद रखना है, इसके अंदर दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है लिंगुअल सरफेस और एक होती है लेरेंजियल। लिंगुअल जो होती है ना वो होती है स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड होती है, नॉन केराटिनाइज्ड। जबकि लेरेंजियल जो होती है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड प्लस गोबलेट सेल, वो वाली ये लेयर ना वो लेरेंजियल सरफेस होती है। इसके बाद लैमिना प्रोप्रिया होता है, और ई से एपिग्लोटिस से ई से होती है इलास्टिक कार्टिलेज, इसके अंदर होती है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। जल्दी से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने एक बाहर एक बड़ा सा सी बना देना। पहले आप सरफेसेस बना लें तो अच्छी बात है। लिंगुअल और लेरेंजियल। लिंगुअल मैंने कहा था वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, वो ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना वो मैं बना रहा हूँ। बहुत ईजी सी डायग्राम है। ये नीचे वाली जो है ना लेरेंजियल सरफेस होती है, वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड भी होते हैं, अंदर इनके गोबलेट सेल भी वो अंडे की तरह के होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बना देनी है आपने, और इसके ऊपर सीलिया बना देने। ओके हो गया। अब इसके अंदर जनाब आपने सिंपल जो सेल्स हैं ना वो बनाने हैं, क्यूबाइडल शेप्ड सेल। बहुत ईजी डायग्राम है। होप सो लाइट जल रही है, ठीक है ये चीज़। उसके बाद जनाब आपने राउंडेड से सेल बना देनी है। ये दो लेयर्स राउंडेड से सेल की बना देनी है पूरे के अंदर। बहुत ईजी सी डायग्राम बन जाएगी ये। ओके हो गया। अब इनके अंदर जल्दी से मैं न्यूक्लियर बना रहा हूँ। यूं यूं ये न्यूक्लियर इसी के अंदर भी बन गया। बहुत ही आसान सी डायग्राम है। बस अंदर वाला कंटेंट ऑलमोस्ट बन गया। अंदर वाला बस कॉन्टैक्ट लैमिना प्रोप्रिया और इलास्टिक कार्टिलेज बनानी और हमारी ये डायग्राम फिनिश्ड हो जाएगी। देखिए मैं ईजीएस्ट वे से बता रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना इसी तरह ही, तो बार बार बनानी, लेकिन ये शर्त है
तो एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लिक करके क्वेश्चन जब भी आता है ना, बंदे के जहन में यूँ घूम के आता है, बंदा खुशी से लिखता है और फिर लिखाई भी अच्छी बनती है और डायग्राम भी बहुत प्यारी बन जाती है। और इसके बाद फिर नंबर तो ऑब्वियसली आने होते हैं। अब इसके अंदर पहले तो हम ना पेरिकॉन्ड्रियम की एक लेयर बनाएंगे, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज के बाहर पेरिकॉन्ड्रियम होती है। पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर इसके अंदर यूँ क्रॉस करवा दें। उसके अंदर अब इलास्टिक कार्टिलेज में हमने देखा था लैक्यूने होते हैं, इनकॉन्डियस साइड्स। कुछ ये 2 वाले बना देने हैं और कुछ ये 4 वाले बनाने हैं आपने। यूँ 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 ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया रह गया, उसके अंदर जनाब आपने सिंपल से ग्लैंड से बना देने हैं। मैं बना रहा हूँ। और इसके अंदर आर्टरीज कुछ बना देनी है, वेन्यूल्स कुछ बना देनी है। बहुत सिंपल सी डायग्राम है, देखने में थोड़ी टफ लगती है, लेकिन जब बनाएंगे तो कुछ राउंडेड ग्लैंड्स सीरियस होते हैं, कुछ से स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यूँ ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी बना के ग्लैंड, इनके अंदर जनाब न्यूक्लियाई बना दें। प्लीज़ कीप साइलेंट। ओके हो गया। अब इसको आपने, क्योंकि लेमिना है ना, तो हल्की सी शेडिंग दे देनी है। अच्छा ये भी होगा कि आप एक एपिथेलियम को भी शेडिंग दे दें तो बहुत खूबसूरत सी डायग्राम बन जाती है। इसको भी एक हल्की सी शेडिंग, ये चीज़। आपकी डायग्राम मुकम्मल है। तो अब मैं जल्दी से इसकी ना लेबलिंग कर लूँ। नीचे वाली मैंने कहा था लेरेंजियल सरफेस होती है, उसकी आपने साथ एपिथेलियम लिखनी है। सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, वो खुद लिख लीजिएगा। ऊपर वाली जो होती है इसे हम कहते हैं लिंगुअल सरफेस। ये होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड की। ये इसको आप देंगे इलास्टिक कार्टिलेज, ये सारे का सारा पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद ये हो गया जनाब लेमिना प्रोप्रिया। और क्या रह गया? लेमिना प्रोप्रिया भी हो गया, इलास्टिक कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम भी। और इसे आप कह दें जनाब आइसोजीनस ग्रुप जो होती है ना, वो जो सेल्स जिन्हें हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम के, क्या नाम था, इलास्टिक कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स इन लैक्यूने। होप सो समझ आ गई होगी। और एक इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। ये इम्पोर्टेंट एक बात है। आप अगर वो बुक के अंदर पढ़ें ना, तसद्दुक़ हुसैन की आई थिंक है हिस्टोलॉजी की, या फिर दोस्त अगर वो पढ़ लें आप, तो वो जल्दी मेमोराइज़ हो जाती है। वो इसके अंदर लिखा हुआ ट्रांजिशनल जोन। होप सो इसकी दोनों की समझ आ गई होगी। इसकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, ये मैं फोकस कर देता हूँ। देखें ये जो है ना ट्रैकिया और एपिग्लॉटिस, इनकी डायग्राम्स यूएचएस के अगर आप पास्ट पेपर उठा कर देखें ना, तो उसके अंदर काफ़ी मरतबा आई हुई है और ये थोड़ी मुश्किल भी होती है। मैं ये एक बात दोबारा कहूँगा कि अगर कोई गलती हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी के अंदर है, ठीक है? तो आप काइंडली आएँ उसके अंदर, मुझे बताएं मेरी वीडियो में क्या कमी है, कैसे इम्प्रूव करूँ इसे। और इंशाल्लाह अगर कोई गलती होगी तो मैं इसे दुरुस्त लाजमी करूँगा। आपकी रिगार्ड्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, और दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और कोरोना की सिचुएशन देखें, अभी आज है 11 जून 2020 और पेशेंट धड़ बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बिल्कुल जगह ख़त्म हो गई है। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल। और यूएचएस अभी तक बच्चों के साथ ना वो एक कह लें नाइंसाफ़ी सी कर रहा है कि कभी एग्ज़ाम वो ले रहा है, कभी नहीं ले रहा। वो बेचारे फर्स्ट ईयर के सप्लीज़ के जिनकी आई हैं ना, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस है। अल्लाह पाक हम सब को, उन सब को भी और हमें भी कामयाबी से हमकिनार करे।
उनके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। तो अगली डायग्राम अब हम चलते हैं, वो हमारी जो है वेन्स रहती हैं आई थिंक, और चलो मैं देखता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट जो डायग्राम है ना वो है लंग्स की बना रहा हूँ मैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करूँ? सबसे पहले हाँ, आपको पता है लंग्स के बाहर जो होता है ना वो होता है प्लेयोरा होता है। प्लेयोरा को आपने लेड पेंसिल से ही ना यू इसी डायग्राम से थोड़ी बड़ी बनेगी, ज़रा जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी ताकि एग्ज़ाम में भी पूरी आ जाए। मैं ज़रा बड़ी बड़ी करके फिर भी बनाऊँगा क्योंकि आपको दिखाना भी है। उसके बाद जनाब सिंपल स्क्वेमस की एपिथेलियम की एक लेयर आपने बनानी है। यूँ 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 सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाए, ठीक होगा। उसके नीचे बिल्कुल जो है ना आपने कनेक्टिव टिश्यू बना देना है। स्टेप वाइज साथ साथ ही बनाते जाएं, न्यूक्लियाई भी और कनेक्टिव टिश्यू भी और फाइब्रोब्लास्ट भी। और इसके अंदर जनाब कैपिलरीज थोड़ी सी बना दें, ठीक हो गया। यूँ यूँ और ये कनेक्टिव टिश्यू बन गया। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होती हैं और कैपिलरीज इसके अंदर आ गई, नज़र आ रही होंगी आपको सारे। उसके बाद मैं बना रहा हूँ सेकेंडरी ब्रोंकस जो है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन पिंक पेंसिल से जनाब, एक लाइन जनाब बाहर ड्रा करनी है, ठीक हो गया। उसके बिल्कुल एक अंदर एक लाइन ड्रा करें और इसके अंदर जनाब बना दें कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सी होगी? हाइलिन कार्टिलेज, वो बनानी है। कुछ 2 वाले बना दें और कुछ इसके अंदर 4 वाले बना दें। लेक्यून आइसोजिनस ग्रुप ऑफ जो लेक्यूनस के अंदर। उसके बाद हमने बनाना है लेमिना प्रोप्रिया। उसके लिए फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लाइन लगाएं, यहाँ पे बनाए जनाब लेमिना प्रोप्रिया। उसके अंदर हमने पता है जीरो म्यूकस ग्लैंड होंगे, कुछ लंबे वाले और कुछ राउंडेड, इलोंगेटेड राउंडेड। और इसके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स बना देने हैं आपने, यूं करके स्मूथ मसल्स काफ़ी ज़्यादा बना देने, लेमिना प्रोप्रिया बन जाएगा। उसके बाद जो एपिथेलियम बनानी है ना, सूडो स्टेटिवाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, मतलब उसके अंदर एक पहले गोबलेट सेल बना दें अंडे की तरह का, एग शेप्ड कोलमनर एपिथेलियम है, यूं कॉलम शेप्ड सेल बन जाएंगे। होप सो नज़र आ रहा हो आप, ठीक है। यूं कॉलम शेप्ड सेल बन गए। इनके ऊपर जनाब आपने सीलिया बना देने, ठीक हो गया। जल्दी से इनके अंदर न्यूक्लियाई बना दें। और ये काफ़ी ज़्यादा आपने बनाने हैं। गोबलेट सेल के अंदर अच्छा कभी भी न्यूक्लियस नहीं बनाता, ये बात आपने याद रखनी है। ये ना गोबलेट सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस बना हुआ हो, वो गलत हो जाएगा। ये हमारा बन गया सेकेंडरी ब्रोंकस। उसके बाद जनाब हमने बनाना है टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस का ये सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, सेम इसी तरह का ही होता है। उस हाँ, इसके बाद जो है ना एक वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर बन जाती है। बाहर एक कैपिलरीज बना दें, ये चीज़ यूँ, ये ओके हो गया। उसके बाद जनाब टर्शरी ब्रोंकस की बारी है। टर्शरी ब्रोंकस भी सेम इसी तरह, पहले आप एक एपिथेलियम बनाएंगे, सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम गोबलेट सेल वाली एग शेप है, इसके अंदर कोलमनर सेल बना दें, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब बनाने हैं आपने स्मूथ मसल, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये ग्लैंड्स की बारी आ गई,
ये लैमिना प्रोप्रिया हो गया। उसके बाद बनानी है जनाब आपने हाइलैंड कार्टिलेज। ओह नो, पिंक से बनाओ यार। हाइलैंड कार्टिलेज जल्दी से मैं बना रहा हूँ, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये चीज़, उसके बाद फिर एक वाल आप बना दें। असल में आज मैंने विंडो ओपन की हुई है और बाहर से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद जनाब रिस्पायरेटरी ब्रोंकस हमने बनाना है। रिस्पायरेटरी ब्रोंकस कैसे बनेगा? सिंपल, आपने ना एक इरेगुलर सा जो ना दायरा सा बना के ये, और एक साइड पे सिंपल क्यूबाइडल जो है ना एपिथीलियम के, वो सेल बना देने। ठीक हो गया, ये आपकी रिस्पायरेटरी ब्रोंकस हो गया। उसके बाद रह गया है टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल ब्रोंकस ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके अंदर सिंपल कोलमनर आपने बनाने, कुछ भी नहीं और करना, ना सिलिया बनानी है ना कुछ और, सिंपल कोलमनर ये सेल आ गए। और इसके बाहर वही स्मूथ मसल से बना दीजिएगा। ठीक हो गया। अब जो चीज़ रह गई है वो इनके अंदर न्यूक्लियाई डाल रहा हूँ मैं, जल्दी से हो जाए ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ थोड़े नीट करके बनाइएगा और अपनी नोटबुक से लाजमी टैली कर लीजिएगा। ये चीज़, ये चीज़ ठीक हो गया। और इनके अंदर भी जनाब न्यूक्लियाई आपने बनाने हैं। ओके हो गया। अब बाकी क्या रह गया? हाँ, जो मेन चीज़ रह गई है ना, वो इसके अंदर रह जाते हैं एल्वेलाई। लंग्स के अंदर आपको पता है एल्वेलाई तो होते हैं, वो कैसे बनाने हैं वो बहुत ही इजी से वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, जस्ट फोकस इट। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और चलें कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। चलें, यूँ मैं बना रहा हूँ। ये इरेगुलर शेप थे ना, आपने काफ़ी ज़्यादा सेल बना देने, कुछ यहाँ पे, इस पूरे को यानी हमने घेरना है इन एल्वेलाई से। ये सारे के सारे एल्वेलाई, इनको ब्लू पेंसिल से इनके न्यूक्लियाई भी बना देनी है। ठीक हो गया। सेम यहाँ पे भी कुछ मैं बना देता हूँ, यहाँ पे भी भाई आपको पता चले कि भाई एल्वेलाई से ये घिरे हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और टर्मिनल ब्रोंकस, ये सारे के सारे घिरे हुए होने चाहिए। इनकी जनाब ये न्यूक्लियाई बन जाएगी यहाँ पे। ये इधर न्यूक्लियाई कुछ बन गए, कुछ इधर न्यूक्लियाई बन गए, कुछ इधर बन गए, कुछ इधर बन जाते हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर बन गए, कुछ इधर बन गए, इधर बन गए, इधर, इधर, इधर। ये चीज़ होप से समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी जल्दी से नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया जनाब प्लेयूरा, यानी आउटसाइड जो लंग्स होते हैं वो प्लेयूरा थे। ये हो गया जनाब कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसको मैं कह देता हूँ एल्वियोलाई। ठीक हो गया। ये सारे का सारा हो गया जनाब हाइलैंड कार्टिलेज। ये हो गया लैमिना प्रोप्रिया, और ये हो गया, हाँ इनकी जनाब सीलिया तो रह गए हैं, ये छोटे छोटे सीलिया यहाँ पे बना देने आपने। ये तो हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड
सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स हो गया, ठीक हो गया। और इसका यार ये कनेक्टिव टिश्यू बाहर रह गए हैं, वो लाजमी बनाने हैं आपने। यहाँ पे पहले इस कुछ बना दें, ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हाँ, ये सारे को मैं नाम दे रहा हूँ टर्शरी ब्रोंकस, ये एल्विलाई हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ टर्मिनल ब्रोंकाई। ये होती हैं सिंपल कोलमनर। साइडों पे ये इसका हो गया जनाब लेमिना प्रोप्रिया हो गया, और इनकी साइडों पे भी आपने ना एल्विलाई बना देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो थे ना वो ये थे रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती हैं। ओके हो गया। उसके बाद ये स्केंट्री ब्रोंकस हमने जो बनाया था ये हो गया हाइलन कार्टिलेज, ये हो गया सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर विद गोबलेट सेल्स हो गया, ठीक हो गया। ये हो गया लेमिना प्रोप्रिया हो गया, ठीक हो गया। ये सारे इसके कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया, और इस सारे को मैं कह देता हूँ सेकेंडरी ब्रोंकस। और ये वाली जो लेयर है ना ये होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है। होप सो समझ तो आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो काइंडली ज़रूर बताएं मुझे, और गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर कोई गलती हो तो टैली करके और भी एक प्रूफ के साथ काइंडली बताइएगा, एवं कीड़े ना निकालते रहा करें। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलती हुई है मेरे से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। और अगली जो है ना डायग्राम वो है, हाँ तो गाइस अगली जो वीडियो है ना वो है जनाब, एक होती है आर्टरीज़ के बारे में, एक होती है इलास्टिक आर्टरी और एक होती है जनाब मस्कुलर आर्टरी। सबसे पहले मैं बनाता हूँ इलास्टिक। इलास्टिक का दूसरा नाम आता है लार्ज साइज आर्टरी। देखते हैं कैसे बनती है। आपको पता है इसके अंदर आर्टरीज़ के अंदर अगर आप पढ़े तो 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो होती है ना इंटीमा अंदर वाली, मीडिया दरमियान में जिसके अंदर स्मूथ मसल होती हैं, और एडवेंटिशिया जो होती है ना वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो मैं अंदर से बाहर की तरफ जाता हूँ तो एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम में बना रहा हूँ, सिंपल स्मूथ मसल इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जनाब हम बनाएंगे सब एंडोथीलियम, ये मैं सब एंडोथीलियम बना रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके नीचे जनाब अब ये वाली होगी ट्यूनिका मीडिया इंटीमा की लेयर। अब ट्यूनिका मीडिया के अंदर मैंने कहा था स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक हो गया, स्मूथ मसल मैं बना देता हूँ। लेकिन ये मस्कुलर आर्टरीज़ की बजाय कम होते हैं, मस्कुलर आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल होते हैं, इसके अंदर कम स्मूथ मसल होते हैं। खुले खुले से करके आपने बना देने हैं स्मूथ मसल, ठीक हो गया। और इसके अंदर ना क्योंकि ये इलास्टिक आर्टरी है तो इसके अंदर इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक आउटलाइन बना के इसके अंदर हम इलास्टिक जो होते हैं ना फाइबर्स वो आपने बना देने काफ़ी ज़्यादा। ये सारे के सारे ट्यूनिका मीडिया हो गया। अब एडवेंटिशिया के अंदर जनाब मैं बना रहा हूँ वो सिंपल, आपने यूँ कनेक्टिव टिश्यू बना के ना उनके अंदर आर्टरी यानी वैदा वेजोरम बनाने हैं, जो
वेज़ोरम वो आर्टरीज होती हैं जो आर्टरी कोई छोटी आर्टरी वो बड़ी आर्टरी को सप्लाई करती है, क्योंकि आर्टरीज की दीवारों को भी तो ब्लड चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो यहाँ पे मैं वेज़ोरम बना रहा हूँ। यूं ये सिंपल। अब इसको दरमियान में न्यूक्लियाई स्मूथ मसल के ठीक हो गया। इसको भी साइडों से कवरिंग कर दो, इसके स्मूथ मसल के भी, स्क्वेमस मसल के भी। इसके अंदर जनाब ये कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और वेज़ोरम इसके अंदर जनाब फाइब्रोब्लास्ट बना दे थोड़े से। ये आपकी डायग्राम कंप्लीट है इलास्टिक की। ये वाली देखिए सिर्फ 3 मिनट लगे हैं बनाने के अंदर। ये हो गया ट्यूनिका इंटिमा, ये वाली हो गया ट्यूनिका मीडिया, ये वाली हो गया ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक हो गया। ये हो गया जनाब स्मूथ मसल्स हो गया, और ये हो गया जनाब इलास्टिक फाइबर्स। होप सो समझ आ गई होगी। अब मैंने इसी के बिल्कुल नीचे बना रहा हूँ जनाब मस्कुलर आर्टरी या मीडियम साइज़। एम से मस्कुलर और एम से ही होता है मीडियम साइज़, ये याद रखना आसान हो जाएगा। इसमें सेम वही होते हैं ट्यूनिका इंटिमा मीडिया और एडवेंटिशिया। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा कि जो स्मूथ मसल है वहाँ पे और इलास्टिक फाइबर्स का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं अब बना रहा हूँ तो आप देखते जाएं मेरे साथ। सबसे पहले वैसे ही एक अंदर एंडोथीलियम की लेयर बन गई। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे जो है ना सब एंडोथीलियम की बनानी है हमें लेयर। सब एंडोथीलियम बन गई। उसके नीचे आपने काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मसल बनाना है, क्योंकि ये मस्कुलर आर्टरी है और मसल जो होते हैं स्मूथ मसल और इसमें ज़्यादा होते हैं। यूँ करके ना, होप सो नज़र आ रहा होगा आपको। यस, ये काफ़ी ज़्यादा आपने स्मूथ मसल इसके अंदर बनाने हैं। देखिए इसके अंदर बहुत मैंने कम बनाए हैं, इसके अंदर देखिए कितने घने से थिक से स्मूथ मसल बन रहे हैं। और इसके अंदर जनाब इलास्टिक फाइबर कम कम डाल दें, कहीं कहीं डाल देने। ओके हो गया। उसके बाद एक आउटलाइन बनानी है, ऊपर भी यहाँ भी एक आउटलाइन। और अब बना देना है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और वेज़ोरम एक बनानी है। ये दो स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाएंगे, और इनके अंदर मैं जल्दी से न्यूक्लियाइड डाल देता हूँ। माय गॉड, ये देखें ओके हो गया। अब स्मूथ मसल्स के अंदर एक एक ये डाल दीजिए न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। वेज़ोरम को हाईलाइट कर दीजिए, और ये फाइब्रोब्लास्ट बने। होप से समझ आ गई होगी। ये जो थी ये सारे को सारा को मैं कहता हूँ एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियम। ये सारे का सारा ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ स्मूथ और उसके अलावा ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके हो गया। ये हो गया स्मूथ मसल, ये हो गया इलास्टिक फाइबर, और ये हो गया जनाब वेज़ोरम, और ये बाकी को हम कह देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये वाला जो होता है ना इंटरनल इलास्टिक लैमिना,
और ये वाला जो होता है ना वो होता है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। 2 लेमिनाज होते हैं, वो मैं बताना भूल गया था। होप सो समझ आ गई होगी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं फोकस कर देता हूँ। ये चीज़ जस्ट होप सो सही बनी। अगर कोई गलती हो तो काइंडली ज़रूर लगाएगा। हाँ, और इनके अंदर ना ये एक स्टेनिंग भी करनी होती है। पिंक पेंसिल के साथ सब के अंदर ना हल्की हल्की स्टेनिंग कर दीजिएगा ताकि डायग्राम खूबसूरत भी हो और इनका। तो गाइस अगली जो वीडियो है ना वो है ऑटोनोमिक या इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन। दोनों तरह से ऑटोनोमिक गैंग्लियन क्या होता है या सिंपैथेटिक, ये कंफ्यूज नहीं होना आप काइंडली। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्या होता है। एक होता है थिन कैप्सूल होता है और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। बहुत आसान सी डायग्राम है, देखने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। एक जनाब ये यूं करके ना सर्कल लगाया, सर्कल तो नहीं से कहेंगे, खैर चले ठीक है। अब इसके अंदर जनाब हम माइलिनेटेड पहले फाइबर बना लेते हैं यूं, इसको पीक ब्लू के साथ फिर ऊपर, ये माइलिनेटेड फाइबर्स की बनाने का तरीका है। उसके बाद जनाब होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाने हैं। वो सिंपल जैसे होता है ना स्टार, वैसे एक नोक बना के यूं 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 मल्टीपोलर न्यूरॉन यूँ होते हैं। दरमियान में जनाब एक ना न्यूक्लियाई बना देना है बस। और साइडों पे जनाब इसके ना सेटेलाइट सेल भी होते हैं ना, जिन्होंने माइलिनेशन करनी होती है। ये इसी तरह यहाँ पे भी सॉरी ये और ये यहाँ पे भी एक बना दें। ठीक हो गया। सेंटर में एक न्यूक्लियाई, इधर भी सेंटर में, साइडों पे ये थिन कैप्सूल है। इसे हम थिन ही रहने देंगे, बस हल्का सा करेंगे। और ये आपकी डायग्राम ऑटोनॉमी की कंप्लीट है। देखा कितनी आसान सी डायग्राम। ये हो गया थिन कैप्सूल, मल्टीपोलर न्यूरॉन और ये हो गया माइलिनेटेड फाइबर्स। ये आप इसे कह दें सैटेलाइट सेल। ये हो सेंट्रल न्यूक्लियाई। और हाँ, इसको ब्लड सप्लाई भी तो देनी है। ये ब्लड सप्लाई इसकी होगी। होप सो इजी होगा। ये बहुत ही कम वक्त में आई थिंक बना है, 2.5 से 3 मिनट में बन गई है ये डायग्राम। आपके लिए भी इजी होगा। और अभी इसके बाद जनाब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है स्पाइनल गैंग्लियन या सेंसरी गैंग्लियन। ये थोड़ी ना समझने वाली है। इसके अंदर है बिल्कुल वैसे ही, इसके अंदर थिक कैप्सूल होता है और पहले सुन लें, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और थिक कैप्सूल होता है और बाकी माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स की थोड़ी सी वो बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, बाकी सिर्फ सेम ही है। वो ज़रा याद करने वाली चीज़ है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ सेम वैसे ही। पहले हाइडिंग तो दे लो यार, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। स्पाइनल या सेंसरी गैंग्लियन। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसलिए लिखाई मेरी इतनी गंदी नहीं है वैसे भी, लेकिन जल्दी में लिखते हुए मैं ऐसे ही लिखूँगा फिर, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई थिंक 54 मिनट की वीडियो हो गई है। ओ माय गॉड। मोरख लिखेगा किसी दौर में। देखें, दूसरों की मदद करें, अल्लाह पाक आपकी मदद कहीं ना कहीं करता है। ये लिखवा लें, और दूसरों की मदद करने से आपको शान में कोई कमी नहीं आने लगी। हाँ, हम बात कर रहे थे थिक कैप्सूल की। इसकी बजाय हमने थोड़ा थिक कैप्सूल बनाना है। ये चीज़ ओके हो गया। कैप्सूल को जनाब सप्लाई भी तो देनी है, ब्लड सप्लाई।
ये इसी तरह इस कैप्सूल को भी काइंडली ब्लड सप्लाई दिए, मैं भूल गया था। ओ माय गॉड, इसको भी ब्लड सप्लाई दीजिए और फाइब्रोब्लास्ट भी थोड़े से बना दें ताकि वो कैप्सूल की तमाम फीचर्स तो पूरे हों ना। सेम इसी तरह मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिर बाद में भूल ही ना जाऊँ, जिस तरह पहले भूला हूँ। इंसान तो ख़ता का पुतला है भैया, ये चीज़। उसके बाद हमने बनाने हैं माइलिनेटेड फाइबर्स, बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स बना देने हैं आपने। सेम यूँ करके, यूँ इसके ऊपर ये सेम ऐसे ही एक यहाँ पे बना दें, ये चीज़। होप सो समझ रहे होंगे आप। उसके बाद जनाब आपने बनाने हैं जो मेन है ना सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, वो उससे भी आसान है, लेकिन उसके बनाने का तरीका ये है कि आपने गोल दायरा लगाना है, उसके अंदर ब्लू से ना एक और गोल दायरा लगाना है अंदर, ये। अब इसके गिर्द छोटे छोटे दायरे लगा देने हैं, जिस तरह से सेंटर में एक फुटबॉल पड़ा और साइडों पे छोटी छोटी बॉल्स पड़ी हुई हैं, वैसे ही आप इनके अंदर ब्लू से निकले इसे बना दें, बस फाइबर्स बन गए। ये होता है जनाब सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जूठा, यानी सेंटर में फुटबॉल, साइडों पे छोटी सी बॉल्स, अंदर फिर फुटबॉल के अंदर एक बॉल, और ये इनके अंदर न्यूक्लियाई, और ये हो गया जनाब सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसको अब एक ब्लड सप्लाई भी देनी है। ब्लड सप्लाई के लिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ ये चीज़, ये सेम इसी तरह, ये होप सो नज़र आ गया होगा। अब इसको मैं जल्दी से देता हूँ। ये हो गया जनाब थिक कैप्सूल हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, ये हो गया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये होगा जनाब माइलिनेटेड शीथ, और ये हो गया ब्लड वेसल हो गया, और बस। हाँ, इनकी काइंडली स्टेनिंग लाजमी कीजिएगा। ये मैं स्टेनिंग कर रहा हूँ, देखिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ज़रूर लीजिए। और तो गाइस अब लास्ट में जो है ना हिस्टो की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन जितना भी लंबा हो शुरू हमेशा पहले कदम से ही होता है। हमने पहली डायग्राम एपिथेलियम की बनाई थी, और आज लास्ट जो बना रहे हैं ना वो है वेन की। आई थिंक तमाम डायग्राम्स कवर हो गई हैं फर्स्ट ईयर की, ये 3 से 4 वीडियोस में। और अगर कोई रह गई हो तो काइंडली आप ज़रूर बताइएगा, में भी कोई रह गई हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है तमाम बनाने की। अब वेन्स बनाने के लिए मैं जल्दी से बनाता हूँ। सबसे पहले आपने बनाना है जनाब बनाना है एंडोथीलियम। इसे वेन को गोल बना दें आप। आर्टरीज़ को हमने तो एक पेज में यूं करके बनाए थे, इसको आप गोल करके बना दें। इसके बाहर सारा कनेक्टिव टिश्यू सेम वैसे ही है, लेकिन बस इसे गोलाई के अंदर स्ट्रक्चर को जोड़ देना है आपने। ये कनेक्टिव एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियम। उसके बाद जनाब इसके साइडों पे स्मूथ मसल्स बना देने हैं। सी ये चीज़, ये स्मूथ मसल्स आ गए, ओके हो गया। अब इसके अंदर जनाब एडवेंटिशिया बनाना है। एडवेंटिशिया ये देखे बन रहा है। एडवेंटिशिया की ख़ास बात क्या थी, इसके अंदर वैदा वेजोरम होती हैं, जो वो वैदा वेजोरम मैं फिर बता रहा हूँ, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो मेन ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती हैं। खून की शरियानों को ही खून देने वाली जो नालियाँ, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ, आसान लैंग्वेज में, तो वो इसके अंदर वैदा वेजोरम बना देना यूँ करके, यूँ 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 यूँ।
और ये चीज़ मेरे अज़ीज़, ये चीज़ में स्मूथ मसल के अंदर जनाब न्यूक्लियाई बना देने हैं एंडोथेलियम को, क्योंकि हमने ऊपर से यूँ कट किया हुआ है ना, तो न्यूक्लियाई यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बना देगा, एक यहाँ पे। ओ माय गॉड, घंटा पूरा हो गया वीडियो को बनाते हुए मुझे। और ये देखें स्वेटिंग मेरे मुंह से आ रही है। ओह माय गॉड, खुदा ताला मेहनत का सिला तो देगा फिर। अब बाकी क्या रह गया, इसे मैं कहता हूँ एंडोथीलियम। ये होगा जनाब स्मूथ मसल्स हो गया, ट्यूनिका इंटीमा इसे कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूनिका स्मूथ मसल, सॉरी ट्यूनिका मीडिया में आता है, ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाला ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो गाइस इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें, अभी आपके पास टाइम है। तो गाइस हिस्ट्रो का सफ़र हमारा ख़त्म होता है, तो आपसे गुजारिश है कि अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ठीक से समझाने की। बाकी अगर कमी कोई रह गई हो तो वो आप अपने टीचर्स से भी कंसल्ट कीजिएगा, और अपनी बुक से कंसल्ट करके अगर कोई गलती हो तो मुझे काइंडली लाजमी ज़रूर बताइएगा, और कोई डायग्राम रह गई हो तो वो भी बताइएगा। एंड में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक यू सो मच गाइज़, आपका और मेरा साथ यहीं तक का था, हिस्ट्री तक, और इंशाल्लाह मैं बाकी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।